दोस्तों, आज हम आपको लियोनार्डो दा विंची के कुछ प्रभावशाली कथन बताएंगे जिनको यदि आपने आत्मसात कर लिया तो आप सफलता के परचम लहराएंगे। लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे पुनर्जागरण बहुश्रुत न केवल एक शानदार कलाकार थे बल्कि एक आविष्कारक, वैज्ञानिक और विचारक भी थे। उनकी विविध प्रतिभाओं और अतृप्त जिज्ञासा ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया। लियोनार्डो की बुद्धि और अंतर्दृष्टि उनकी कलात्मक प्रतिभा से कहीं आगे तक फैली हुई है। लियोनार्डो दा विंची के उद्धरण, गहन अवलोकन और कालातीत सत्य से भरे हुए उनके असाधारण दिमाग की एक झलक प्रदान करते हैं। सादगी और ज्ञान पर चिंतन से लेकर कला और विज्ञान के परस्पर संबंध तक, लियोनार्डो दा विंची के शब्द दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और मोहित करते रहते हैं। तो सुनिए उनके द्वारा दिए गए कुछ मोटिवेशनल कोट। मैं उनसे प्रेम करता हूं जो मुसीबत में मुस्कुरा सकें, जो संकट में शक्ति एकत्रित कर सकें और जो आत्मचिंतन से साहसी बन सकें। लियोनार्डो दा विंची साहसी और आत्मचिंतन करने वाले व्यक्तियों की सराहना करते थे और लोगों को संकट में ना घबराने के लिए प्रेरित करते थे। काफी समय पहले से मेरे ध्यान में ये बात है कि सफलता पाने वाले बैठकर चीजों के होने का इंतजार नहीं करते, वे बाहर जाते हैं और वे चीजें कर डालते हैं। लियोनार्डो दा विंची लोगों को बोलते थे कि आलसियों की तरह बैठकर चीजों को घटित होते हुए देखने से अच्छा है कि उठकर स्वयं कुछ कार्य करें। जीवन बहुत आसान है, आप कुछ काम करते हैं, ज्यादातर में असफल हो जाते हैं, कुछ काम कर जाते हैं। जो काम करता है उसे आप और अधिक करते हैं। अगर वो बड़ा स्तर पर काम कर जाता है तो बाकी लोग तेजी से उसे कॉपी कर लेते हैं, तब आप कुछ और करते हैं। ट्रिक कुछ और करते रहने में है। लियोनार्डो दा विंची कहते थे कि जीवन को जटिल मत समझो, कोई भी कार्य में सफलता असफलता लगी रहती है, इसलिए इस बात से निराश न होकर कार्य करते रहो। सादगी परम जटिलता है। विंची कहते थे कि सादगी में जीना असल मायने में उत्कृष्ट तरीके से जीना है। सबसे बड़ा धोखा जो लोगों को मिलता है वो उनकी खुद की राय के कारण होता है। विंची कहते थे कि लोगों को हमेशा स्वयं को ही बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए, दूसरों की राय भी लेनी चाहिए। 3 तरह के लोग होते हैं, वो जो देखते हैं, वो जो दिखाने पर देखते हैं, वो जो नहीं देखते हैं। विंची कहते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो स्वयं से आगे बढ़कर चीजों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। दूसरी तरह के लोगों से जब कहा जाता है तब वह आगे बढ़कर कार्य करते हैं। और तीसरे तरह के निकृष्ट लोगों से कितना भी कहा जाए वह कुछ नहीं करते। सबसे बड़ी कहुशी समझने की कहुशी है। डटे रहकर लगातार समझने की कोशिश करते करते जब हम किसी घटना, रहस्य, विज्ञान, कला या किसी भी अनसुलझी चीज को जान जाते हैं तो हमें परम खुशी होती है। सीखने से दिमाग कभी थकता नहीं है। सीखते रहने से हम और हमारा दिमाग नहीं थकता, इसलिए सीखते रहना चाहिए। वो जो सिद्धांत जाने बिना अभ्यास से प्रेम करता है उस नाविक के समान है जो जहाज पर बिना पतवार और कंपास के चराह जाता है और कभी नहीं जानता कि वो किधर जा सकता है। हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को समझना चाहिए। समय उसके लिए लंबे समय तक रहता है जो इसका इस्तेमाल करता है। जो समय को बर्बाद नहीं करता उसके लिए समय इंतजार करता है। अंत की तुलना में शुरुआत में विरोध करना आसान होता है। कोई चीज गलत है तो उसका विरोध शुरुआत में करना ज्यादा हितकारी होता है। प्रकृति कभी अपने नियम नहीं तोड़ती। प्रकृति अपने नियम नहीं तोड़ती, इसलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमारा जीवन औरों की मृत्यु से बनता है। वे पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोलॉजी को बखूबी समझते थे और किसी जीव के लिए सर्वाइवल किसी दूसरे जीव के लिए मृत्यु का कारण बनता है जानते थे। इसलिए वे लोगों से इन परिस्थितियों पर विचलित न होने की सलाह देते थे। जो आप नहीं समझते, यदि उसकी प्रशंसा करते हैं तो बुरा करते हैं, लेकिन अगर निंदा करते हैं तो और भी बुरा करते हैं। स्थिति, परिस्थिति और व्यक्ति को या घटना को बिना जाने किसी की प्रशंसा करना बेवकूफी है और निंदा करना तो महाबेवकूफी है। जो सदाचार बोता है वो सम्मान काटता है। सदाचारी व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। लोग अपने आप को पूरी तरह से तभी प्रकट करते हैं जब उन्हें उनके जीवन की पारंपरिक परिस्थितियों से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ पारंपरिक परिस्थितियों की वजह से मनुष्य स्वयं को पूरी तरह प्रकट नहीं कर पाते, यानी कि अपनी वास्तविक प्रतिभा को बाहर नहीं निकाल पाते। यह परिस्थितियां उनकी प्रतिभाओं, उनकी उत्कृष्टता को सीमित कर देती है। कला कभी खत्म नहीं होती, केवल त्याग दी जाती है। ये उद्धरण
इस विचार को दर्शाता है कि कला एक सतत प्रक्रिया है और एक कलाकार का काम कभी भी वास्तव में पूरा नहीं होता है, बल्कि एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। चित्रकार के मन और हाथों में ब्रह्मांड होता है। वे चित्रकार और चित्रकारी को उत्कृष्ट बताते हैं और कहते हैं कि चित्रकार की कला असीमित होती है। प्रकृति सभी सच्चे ज्ञान का स्रोत है। उसके अपने तर्क हैं, उसके अपने नियम हैं, बिना कारण के उसका कोई प्रभाव नहीं होता और बिना आवश्यकता के कोई आविष्कार नहीं होता। प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्रकृति से बेहतर अध्यापक कोई नहीं। हमारा सारा ज्ञान हमारी धारणाओं में ही निहित है। हमारा ज्ञान हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जितना सीमित हमारा दृष्टिकोण होगा, उतना ही सीमित हमारा ज्ञान होगा, और जितना दूरगामी हमारा दृष्टिकोण होगा, उतना ही ज्यादा हमारा ज्ञान होगा। कला कभी खत्म नहीं होती, केवल त्याग दी जाती है। यह उद्धरण इस विचार को दर्शाता है कि कला एक सतत प्रक्रिया है और एक कलाकार का काम कभी भी वास्तव में पूरा नहीं होता है, बल्कि एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। चित्रकार के मन और हाथों में ब्रह्मांड होता है। वे चित्रकार और चित्रकारी को उत्कृष्ट बताते हैं और कहते हैं कि चित्रकार की कला असीमित होती है। प्रकृति सभी सच्चे ज्ञान का स्रोत है। उसके अपने तर्क हैं, उसके अपने नियम हैं, बिना कारण के उसका कोई प्रभाव नहीं होता और बिना आवश्यकता के कोई आविष्कार नहीं होता। प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्रकृति से बेहतर अध्यापक कोई नहीं। हमारा सारा ज्ञान हमारी धारणाओं में ही निहित है। हमारा ज्ञान हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जितना सीमित हमारा दृष्टिकोण होगा, उतना ही सीमित हमारा ज्ञान होगा, और जितना दूरगामी हमारा दृष्टिकोण होगा, उतना ही ज्यादा हमारा ज्ञान होगा। कला के विज्ञान का अध्ययन करें, विज्ञान की कला का अध्ययन करें, अपनी इंद्रियों का विकास करें, खास तौर पर देखना सीखें। यह समझें कि हर चीज से जुड़ी हुई है। यदि हम कला का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवलोकन करेंगे और विज्ञान का कलात्मक दृष्टिकोण से अवलोकन करेंगे, तो हम इन विषयों पर नए नए आयामों तक पहुंचेंगे। पहले हमको अवलोकन करना और निरीक्षण करना सीखना होगा। प्रेम समृद्धि की अपेक्षा विपत्ति में अधिक प्रकट होता है। जैसे प्रकाश वहां अधिक चमकता है जहां सबसे अधिक अंधकार होता है। वास्तविक प्रेम विपत्ति की स्थिति में प्रकट होगा। जिस प्रकार से जहां ज्यादा अंधेरा होता है, वहां प्रकाश ज्यादा चमकता है। Like, share and subscribe our channel.